ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रत्येक फंक्शन एक कंपोनेंट के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में प्रोग्राम्स को संग्रहित करता है। ये सभी प्रोग्राम यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस को कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं और कंप्यूटर से आंसर मिलने के बाद उसे आपकी लैंग्वेज में बदलकर कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखा देते हैं। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट सब सिस्टम, तीसरा फाइल मैनेजमेंट सब सिस्टम, चौथा इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट सब सिस्टम और पांचवा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सब सिस्टम, छठा नेटवर्क मैनेजमेंट सब सिस्टम, सातवां प्रोटेक्शन सब सिस्टम, आठवां यूजर इंटरफेस सब सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट चलाने या उस प्रोग्राम पर कार्य करने का वातावरण देता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा वातावरण देता है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम को चला सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं या हम फिर कर सकते हैं उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम और उस प्रोग्राम पर कार्य करने वाले यूजर को यह सर्विस देता है। ये सभी सर्विस एक ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होती हैं, लेकिन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ क्लासेस एक जैसी होती हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कार्य करने वालों को या यूजर को ये सर्विस देता है जिससे कि यूजर अपने कार्य को पूरा कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज देता है तो उसकी लिस्ट चलिए देखते हैं। पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सर्विसेज, दूसरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सर्विसेज, तीसरा फाइल सिस्टम सर्विसेज, चौथा कम्युनिकेशन सर्विसेज, पांचवा एरर डिटेक्शन सर्विसेज, छठा अकाउंटिंग सर्विस और सातवां प्रोटेक्शन सर्विस। तो इतनी प्रकार की सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को प्रदान करता है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 4 ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन हमें या उस कंप्यूटर को प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति या यूजर को यह बताता है या जानकारी देता है कि इस समय कंप्यूटर को मेमोरी में कितना रिक्त या खाली स्थान फ्री स्पेस बचा हुआ है और अलग अलग प्रोसेस में इस रिक्त स्थान को बांटने का कार्य करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है? यह यूजर को बताता है या कंप्यूटर को यूज करने वाला जो भी व्यक्ति या यूजर है उसको यह जानकारी देता है कि कंप्यूटर मेमोरी में कितना स्थान खाली है और उस स्थान को अलग अलग प्रोसेस में किस तरह से बांटा जाएगा। ये कार्य जो है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन का है। दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन हमारे द्वारा चुने गए या चूज किए गए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को एलोकेट करता है, निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य होना है। ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का कार्य है। तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन क्या है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन हमें उस डिवाइस के बारे में बताता है जिस पर हम कार्य करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपने कंप्यूटर पर कोई डेटा तैयार करना चाहते हैं तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन यह कार्य करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि यूजर कीबोर्ड का प्रयोग करना चाहता है
चौथा, फाइल मैनेजमेंट फंक्शन। फाइल मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट फंक्शन का कार्य होता है कि वह सभी फाइल्स के बारे में जानकारी रखता है कि ये फाइल्स कैसे बंद होती है या कैसे खुलती है। फाइल मैनेजमेंट फंक्शन हर फाइल्स की जानकारी रखता है कि वो फाइल्स किस ड्राइव में कहाँ पे है और वो कैसे ओपन होगी या कैसे बंद होगी, ये सब जानकारी फाइल मैनेजमेंट फंक्शन रखता है। प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन। प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ट्रैफिक कंट्रोलर, जॉब शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर और डिस्पैचर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ट्रैफिक कंट्रोलर, जॉब शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर और डिस्पैचर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग होता है जो कि प्रोसेसर को चेक करता है और प्रोसेस के स्टेटस को भी चेक करता है। ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग होता है जो कि प्रोसेसर को चेक करता है और प्रोसेस के स्टेटस को भी चेक करता है कि कौन सा प्रोसेस पूर्ण हो गया है या कौन सा प्रोसेस में है। ये सब जानकारी ट्रैफिक कंट्रोलर करता है। जॉब शेड्यूलर क्या है? जॉब शेड्यूलर जॉब क्यू से जॉब को सिलेक्ट करके सिस्टम को एग्जीक्यूट यानी चलाने के लिए या चलाने देता है। जॉब शेड्यूलर क्या होता है? जॉब शेड्यूलर जॉब क्यू से जॉब को सिलेक्ट करके सिस्टम को एग्जीक्यूट या चलाने के लिए या चलाने देता है। मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में प्रोसेस शेड्यूलर यह डिसाइड करता है कि कौन सा एक प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है। प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में प्रोसेस शेड्यूलर यह डिसाइड करता है कि कौन सा एक प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई फाइल खोल लें तो हम सभी फाइलों पर एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। हम एक बार में एक ही फाइल पर कार्य करते हैं या कार्य कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर एक बार में एक ही फाइल को देख सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए प्रोसेस शेड्यूलर का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस शेड्यूलर के द्वारा चूज या चुने गए एक पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए डिस्पैचर प्रोसेस को एलोकेट करता है कि ये कार्य करना है। डिस्पैचर क्या करता है? वो एलोकेट करता है कि ये वाला कार्य जो है करना है या उसे प्रोसेस में लेना है। इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर, ये क्या होता है? इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, चैनल्स और कंट्रोल प्रोसेसर को कंट्रोल करता है। आइए अब डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है तो इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दिखाया गया है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन में देखिए, इसमें ये चेक करता है मेमोरी कि फ्री है कि नहीं फ्री है, कि मतलब कितना स्पेस उसमें खाली है कितना नहीं है, और उस स्पेस को वो बराबर जो है कार्यों में बांटता है। एलोकेट द प्रोसेस इन फ्री स्पेस। प्रोसेस मैनेजमेंट कितने भागों में होता है? 4 भागों में होता है। ट्रैफिक कंट्रोलर, जॉब शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर, डिस्पैचर, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोलर देखिए, ये चेक करता है प्रोसेसर को, चेक करता है कि वो फ्री है कि नहीं है, कि मतलब खाली है कि किसी काम में लगा है, और प्रोसेस का स्टेटस भी चेक करता है ट्रैफिक कंट्रोलर। जॉब शेड्यूलर देखिए, जॉब शेड्यूलर यह चेक करता है, वो क्या करता है? जॉब को सिलेक्ट करता है। वो जॉब को सिलेक्ट करता है कि ये जॉब करना है। प्रोसेस शेड्यूलर ये चूज अ प्रोसेस, यह किसी प्रोसेस को चूज करता है और उसे प्रोसेस में डालता है या एलोकेट करता है। डिस्पैचर फिजिकल एलोकेशन, ये क्या करता है?
प्रोसेसर को प्रोसेसेस ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस को डिस्पैच करता है कि ये कार्य करना है। डिवाइस मैनेजमेंट, इसमें दो चीज़ें हैं, इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। तो इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर इसमें क्या है, ये स्टेटस चेक करता है डिवाइसेज का, कौन सा डिवाइस जो है जुड़ा हुआ है प्रोसेस से, कौन नहीं। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं तो कौन सी डिवाइस प्रोसेस से जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं, तो ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर स्टेटस को बताता है। और इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, ये एलोकेट करता है प्रोसेस विथ डिवाइसेज। फाइल मैनेजमेंट दो भागों में है, फाइल सिस्टम, फाइल ऑपरेशन। फाइल सिस्टम क्या करता है, ये फाइल्स का स्टेटस चेक करता है कि वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, या वो उसे कैसे पाया जाए। और फाइल ऑपरेशन में हम फाइल को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस हो गया, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कार्य करता है। इनपुट आउटपुट शेड्यूलर यह डिसाइड करता है कि कोई भी डिवाइस किसी भी प्रोसेस में किस जगह एलोकेटेड है। फाइल सिस्टम एक ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन होता है जिसका प्रयोग हम फाइल की लोकेशन, यूजेज और स्टेटस का पता लगाने के लिए करते हैं। यह सभी इंफॉर्मेशन हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह फाइल के रूप में किस डिस्क पर संग्रहित या स्टोर है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। अगर पूछा जाए मेन मेमोरी क्या है, तो मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो भाग हैं। पहला है, यह सीपीयू में किसी भी प्रकार के डाटा को डायरेक्ट संग्रहित करने के लिए अलाउ करता है, ठीक। और दूसरा है, यह मेन मेमोरी में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है। पहला, यह सीपीयू में किसी भी प्रकार के डाटा को डायरेक्ट संग्रहित करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा, यह मेन मेमोरी में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है। बी, दूसरा देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट पॉलिसीज। इसमें भी पहला है, यह डिसाइड करता है कि मेमोरी के प्रत्येक प्रोसेस कब लोड होगा। और दूसरा, यह डिसाइड करता है कि प्रत्येक प्रोसेस को एलोकेट करने में मेमोरी का कितना स्पेस भरा जाएगा। और तीसरा, यह डिसाइड करता है कि मेमोरी से कोई भी प्रोसेस कैसे रिमूव होगा। फिर से देखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट दो भागों में है। मेमोरी मैनेजमेंट, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो भागों में इसका कार्य है। यह सीपीयू में किसी भी प्रकार के डेटा को डायरेक्ट संग्रहित करने के लिए अलाउ करता है। और दूसरा, यह मेन मेमोरी में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट पॉलिसीज। मेमोरी मैनेजमेंट का दूसरा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट पॉलिसीज, यह तीन भागों में है। फर्स्ट, यह डिसाइड करता है कि मेमोरी में प्रत्येक प्रोसेस कब लोड होगा। और दूसरा, यह डिसाइड करता है कि प्रत्येक प्रोसेस को एलोकेट करने में मेमोरी का कितना स्पेस भरा जाएगा। और थर्ड, यह डिसाइड करता है कि मेमोरी से कोई भी प्रोसेस कैसे रिमूव होगा। मेमोरी मैनेजमेंट का तीसरा भाग मैकेनिज्म में 4 पार्ट है। पहला है, यह मेमोरी में प्रयोग की जाने वाली ट्रैक को रखता है। और सेकंड है, यह मेमोरी के प्रयोग में ना आने वाली या खाली ट्रैक को भी रखता है। और थर्ड, मेमोरी के स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। और चौथा, किसी भी प्रोसेस के लिए स्पेस को एलोकेट अथवा डी एलोकेट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट आइए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज मेनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्यों को मैनेज करता है, देखता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज़ के बहुत सारे प्रकार को मैनेज करता है। फर्स्ट, पहला है यूजर या हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। और सेकंड, सिस्टम के प्रोग्राम्स को जैसे प्रिंटर, स्पूलर्स, नेम सर्वर्स इत्यादि। सिस्टम के प्रोग्राम्स को यानी प्रिंटर, स्पूलर्स को और नेम सर्वर्स इत्यादि को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और प्रोसेस मैनेजमेंट में दूसरा पार्ट है ईच इज इनकैप्सुलेटेड इन ए प्रोसेस। इसमें दो पार्ट है। एक प्रोसेस किसी भी कंटेस्ट के एग्जीक्यूट पूरा होने में इंक्लूड रहता है। एक प्रोसेस किसी भी कंटेस्ट के एग्जीक्यूट पूरा होने में इंक्लूड रहता है। सेकंड, यह प्रोसेस एक प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस एक बार में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। बहुत सारे प्रोसेस एक ही प्रोग्राम को रन या चला सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट में फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज मेनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज के बहुत सारे प्रकार को मैनेज करता है। पहला, यूजर या हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। और दूसरा, सिस्टम के प्रोग्राम्स को जैसे प्रिंटर, स्पूलर्स, नेम सर्वर्स इत्यादि। प्रोसेस मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट ईच इज एनकैप्सुलेटेड इन अ प्रोसेस। इसमें भी दो भाग। एक प्रोसेस किसी भी कंटेस्ट के एग्जीक्यूट पूरा होने में इंक्लूड रहता है। और सेकंड, एक प्रोसेस एक प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस एक बार में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। बहुत सारे प्रोसेस एक ही प्रोग्राम को रन या चला सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क जो है तीन पार्टों में बताया गया है। फर्स्ट, एक्चुअल हार्डवेयर फाइल सिस्टम में ही स्थित होता है। सेकंड, इसमें यूजर के द्वारा बनाए गए सभी प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित किया जा सकता है डिस्क में। थर्ड, अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो हम अपनी डाटा को पुनः रिकवर कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में फर्स्ट, डिस्क के बारे में तीन चरणों में बताया गया है। फर्स्ट है एक्चुअल हार्डवेयर फाइल सिस्टम में ही स्थित होता है। सेकंड, इसमें यूजर के द्वारा बनाए गए सभी प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित किया जा सकता है यानी स्टोर किया जा सकता है। थर्ड, अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो हम अपनी डाटा को पुनः रिकवर कर सकते हैं, मतलब फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मैनेज डिस्क स्पेस एट लो लेवल। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मैनेज डिस्क स्पेस एट लो लेवल। इसे भी तीन चरणों में बताया गया है। फर्स्ट, यह हमारे द्वारा प्रयोग में लाए गए मेमोरी के स्पेस की ट्रैक बनाता है। सेकंड, यह मेमोरी के बचे हुए भाग का भी ट्रैक बनाता है। थर्ड, यह मेमोरी में आए हुए बाइट सेक्टर का भी ट्रैक रखता है। तो ये रहा डिस्क मैनेजमेंट। आगे देखते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है। फाइल सिस्टम को चार भागों में बताया गया है। फर्स्ट है कंप्यूटर की डिस्क यूजर के द्वारा बनाए गए डाटा को लंबे समय तक संग्रहित कर सकती है, लेकिन इसे डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। सेकंड, फाइल सिस्टम फाइल और फाइल के बहुत ऑपरेशन को प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक फाइल को लंबे समय तक संग्रहित करने की क्षमता होती है। यह इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का नाम या फाइल नेम को लिखने एवं पढ़ने, रीड और राइट कर सकता है। दूसरा, फाइल सिस्टम डायरेक्टरीज को सपोर्ट करता है, जो कि फाइल और दूसरी डायरेक्टरीज को भी रखता है, जैसे कि नाम, साइज, डाटा, फाइल या डायरेक्टरी को बनाना, मॉडिफाइड की आखिरी तारीख इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट, इसको देखो तीन भागों में बताया गया है। पहला है फाइल और डायरेक्टरी को बनाना और उसे ख़त्म कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है? फाइल को बना सकता है, डायरेक्टरीज को बना सकता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है, मतलब क्रिएट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। सेकंड, फाइल्स और डायरेक्टरीज में कोई भी बदलाव
किया जा सकता है, जैसे रीड, राइट, एक्सटेंड, रीनेम, कॉपी, प्रोटेक्ट, इतनी चीज़ें किया जा सकता है। थर्ड, एक हाई लेवल सर्विस को प्रोवाइड करता है, जैसे बैकअप, अकाउंटिंग, क्वार्टर्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित फंक्शन करता है। फर्स्ट, एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, एक रिसोर्स मैनेजर की तरह कार्य करता है। सेकंड, एज एन एक्सटेंडेड वर्चुअल मशीन, एक एक्सटेंडेड वर्चुअल मशीन की तरह कार्य करता है। थर्ड, सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। एंड फोर्थ, एक चैनल की तरह। एंड फिफ्थ, एक सिक्योरिटी एजेंट की तरह। एक्ट एज ए रिसोर्स मैनेजर, इसके बारे में देखते हैं। एक्ट एज ए रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण परिभाषा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य स्रोत हैं प्रोसेसर, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड डेटा। यह निम्नलिखित के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड, मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड, फाइल मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आइए ये डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर, इसका डायग्राम दिया गया है। इसमें कैसे काम करता है देखिए कि ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम दिखाया गया है। कंप्यूटर सिस्टम पूरा दिखाया है। इसमें क्या क्या दिया गया है, मेमोरी दिया गया है, प्रोसेसर दिया गया है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर दिया है। ठीक, मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और प्रोग्राम्स एंड डेटा है मेमोरी में। ठीक, ये कैसे कार्य करता है ये पूरा दिखाया गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, डेटा, स्टोरेज में क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, डेटा है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस कर सकता है। ए है यूजर और हार्डवेयर के बीच का लिंक है। बी, दो या दो से अधिक यूजर को शेयर हार्डवेयर करने के लिए अनुमति देता है, यानी अलाउ करता है। सी, दो या दो से अधिक यूजर अपने डेटा को आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डी, इनपुट आउटपुट करने की सुविधा, फैसिलिटी देता है। ई, दो या दो से अधिक यूजर एक डेटा को एक दूसरे के डेटा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ई वाला क्या है, दो या दो से अधिक यूजर एक दूसरे के डेटा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। एफ, गलतियों यानी एरर्स को ख़त्म करने में मदद करता है। जी, यूजर एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है। एच, यूजर का डाटा सुरक्षित संग्रहित रहता है। आगे देखिए, एज एन एक्सटेंडेड वर्चुअल मशीन, इसके बारे में दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा मशीन की गई वो काल्पनिक मशीन है, वर्चुअल मशीन है, जिसे यूजर आसानी से प्रयोग में ला सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन और किसी भी टास्क के एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देता है। एक यूजर हमेशा अज्ञात रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर की रिक्वेस्ट के अनुसार किस प्रकार कार्य करता है। यह एक ऐसी मशीन है जो यूजर को कम्युनिकेशन का एक बहुत सरल रास्ता प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मशीन है जो कि यूजर को कठिन से कठिन टास्क आसानी से पूरा करने में मदद करती है और यूजर का टाइम बचाती है। एक बार फिर से देखते हैं, एज एन एक्सटेंडेड वर्चुअल मशीन की तरह कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा मशीन की गई वो काल्पनिक मशीन है जिसे यूजर आसानी से प्रयोग में ला सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन और किसी भी टास्क के एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देता है, यानी हाइड कर देता है। एक यूजर हमेशा अज्ञात रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर की रिक्वेस्ट के अनुसार किस प्रकार कार्य करता है। यह एक ऐसी मशीन है जो यूजर को कम्युनिकेशन का एक बहुत सरल रास्ता प्रोवाइड करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मशीन है जो कि यूजर को कठिन से कठिन टास्क आसानी से पूरा करने में मदद करती है और यूजर का टाइम बचाती है। थर्ड, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर की तरह कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कार्य प्रोसेस को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है। ये सर्विस निम्न प्रकार है। ए, यह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। बी, नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेस का एक कलेक्शन होता है जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस को मेमोरी से शेयर नहीं करता। प्रोसेसर कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेसर का एक कलेक्शन होता है जो कि पेरिफेरल डिवाइसेज को मेमोरी से शेयर नहीं करता। प्रोसेसर कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। इंटरप्ट आर ट्रैप, ये क्या होता है? कर्नल की सबसे बड़ी डील है कि वह ऐसे कोड को जनरेट करता है जो कि रिजल्ट को इंटरप्ट या ट्रैप कर सकते हैं। इंटरप्ट और ट्रैप दोनों ऑपरेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इंटरचेंजेबल होने का कार्य करते हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इंटरप्ट सीपीयू की एक वह इवेंट है जो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस पर तुरंत रिएक्ट करता है, और दूसरा, ट्रैप सीपीयू की एक वह इवेंट है जो कि किसी भी प्रोग्राम पर तुरंत रिएक्ट करता है। ट्रैप को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी कहा जाता है। ई, जब इंटरप्ट किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर रिएक्ट करता है तो हार्डवेयर उस समय जो प्रोग्राम या प्रोसेस चला रहा होता है उसे तुरंत सेव कर देता है। चौथा, इंटरमीडियरी चैनल। इंटरमीडियरी चैनल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडियरी चैनल का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। ए, यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और यूजर की प्रॉब्लम्स को आसानी से हल करना यानी सॉल्व करना। बी, कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से प्रयोग में लाना। सी, कंप्यूटर हार्डवेयर को एक निश्चित तरीके से प्रयोग में लाना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बेसिक लिंक प्रोवाइड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से बेसिक लिंक प्रोवाइड कराता है? 4। पहला है हार्डवेयर से, दूसरा है यूजर से, तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम से, और चौथा है सिस्टम मैनेजर से। पांचवा, सिक्योरिटी एजेंट। सिक्योरिटी एजेंट डाटा और सिस्टम रिसोर्स को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। प्रारंभ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम को प्रोटेक्शन देना कंसर्न किया गया था। यूजर के द्वारा कंप्यूटर में कार्य करने पर कंप्यूटर एरर्स का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर में कार्य करने पर कंप्यूटर में बहुत सारे एरर्स या वायरस आ जाते हैं। नए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इन्हें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी अलग अलग तरीक़ों से दी जाती है, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर की पहचान। बी, लॉगिन पासवर्ड, गुप्त कोड। सी, एक्सेस मैट्रिक्स का प्रयोग करके फाइल्स एक्सेस को कंट्रोल करना। और डी, डाटा को कोड में और पुनः कोड को डाटा में बदलना। तो ये सब था ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य।